कहाँ गिर गया बेटा? पता नहीं। अरे अरे वो देख तेरे ये बॉयफ्रेंड की मिल बहन। गया। मिल गया। रूबी ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? अरे ये मेरे इस कचड़े में ना 2 रुपए का सिक्का गिर गया था, वही ढूंढ रही थी मैं और पापा मिलके। कौन है बेटा, आप जानती हो? अरे हाँ पापा, मुझे ना राहुल ने मिलवाया था। आप समझ लो ये हमारी भाभी है और आपकी होने वाली बहू है। हमें राहुल भैया ने प्लीज मिलाया। स्टॉप कॉल मी भाभी। भाभी बनी नहीं हूँ, तुम्हारी शादी नहीं हुई तुम्हारे भाई से मेरी। और तुम ये सब छोड़ो, ये कचरे में हाथ क्यों डाल रही हो तुम यहाँ पर? अरे हमारे भैया की आप गर्लफ्रेंड हो ना, तो भाभी हुई ना। रूबी गर्लफ्रेंड में और वाइफ में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हारे भाई की बीवी नहीं हूँ मैं। भाभी मत बोलो, महक नाम है मेरा, नाम लो। अच्छा छोड़ो ना, पता है हमारा सिक्का कचड़े में गिर गया था 2 रुपए का, वही हम दोनों ढूंढ रहे थे। मिल तो गया। तुम ये 2 रुपए के लिए भी यहाँ कचरे में हाथ डाल रही थी? तो क्या हो गया, 2 रुपए है वो। रूबी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि 2 रुपए ही तो है, उसके लिए तुम ऐसे कचरे में हाथ कैसे डाल सकते हो? तुम ये भी नहीं देख रहे हो यहाँ पर कितने लोग हैं, और अगर किसी ने पहचान लिया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, तुम्हारी फैमिली के बारे में? तो लोगों का क्या है, लोग क्या मुझे खाने को दे रहे हैं? आप खुद सोचो ना, आप इस घर में आने वाली हो, इस घर की बहू बनोगी, आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। 1-1 2-2 रुपए की कीमत होती है। क्या बात है महक जी, सोने पे सुहागा हो गए, बहुत जचोगी, सच बता रही हूँ। महारानी से उसकी- सीधा नौकरानी। रूबी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं ये सब काम नहीं करूंगी। तुम इतनी नीचे गिरी हुई सोच कैसे लेके घूम रही हो? 2 रुपए के लिए छोटे ने गलत काम मैं तो नहीं करूंगी। ये गलत काम है। तो अच्छा अरे काम भी नहीं है। मैं चोरी नहीं कर रही हूँ, मेरे पैसे गिरे तो मैं उठाए। पापा मुझे नहीं पता ये कैसी होगी, ऐसी नहीं थी ये। और तुम, मेरे भाई ने तो तुम्हें बताया तुम बड़ी अच्छी हो, बड़ी क्यूट हो, अच्छी हूँ मैं, लेकिन 2 रुपए के लिए ये काम तो नहीं कर सकती। अगर तुम्हें 2 रुपए चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन ये हाथ मत डालो ओ, प्लीज। भीख नहीं मांग रही मैं जो तुमसे 2 रुपए ले लूं। और ये तुम्हारी तितलियां क्या है जो हंस रही है मुझ पर? तुम इन्हें बोल नहीं सकते कुछ? काली कबूतरी तमीज से रह, ठीक है ना? ऐसा झपटा मारूंगी ना होश में आ जाएगी अभी। कैसे बोल रही है मुझे तो रूबी तुम काम ही ऐसे कर रही हो, अपनी बेइज्जती करवा रही हो। मैं क्या बोलूं उन्हें? बेइज्जती? अरे कचड़े में गिरा या नाली में गिरा, मेरा सिक्का है, मेरे पैसे, चाहे वो 2 रुपए का हो चाहे 5 रुपए को मैं उठाऊंगी। मैंने कोई गलत किया क्या पापा? यार तुम तो ऐसा बिहेव करके ऐसा प्रिटेंड कर रही हो तुम बहुत गरीब हो, अच्छे खासी फैमिली से 2 रुपए के लिए से पागलों वाले काम क्यों कर रही हो? लोग देख रहे हैं, बेइज्जती हो रही है तुम्हारी और मेरी भी हो रही है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में शादी करके आने वाली हूँ। एक्चुअल में पता है क्या, वो शायद तुझसे झूठ बोला गया है कि अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हाँ। और अच्छी खासी फैमिली, अच्छा खासा स्टैंडर्ड होता तो ये 2 रुपए का सिक्का नहीं उठा रहे होते कचड़े में। एक्सक्यूज मी, आपसे ना मैं बात नहीं कर रही, और महक मेरी भाभी है, उनसे बात कर रही हूँ मैं मैं। भाभी नहीं हूँ, महक नाम है मेरा। बोल दिया, महक बोलो, भाभी नहीं हूँ। अरे रिश्ता जुड़ने वाला तो भाभी ना बोलूं तो क्या बोलूं? क्या पता रिश्ता जुड़े ही ना। तुम्हें क्या लगता है ये हरकतें देखने के बाद मैं शादी करूंगी तुम्हारे भाई से? क्या मतलब, तुम ऐसे में रिश्ता तोड़ दोगी? तो क्या करूं? और तुम एक बार मुकर भी नहीं रही हो कि ये सब गलती से हो। तुम बोले तुम उठाओगे और मुझसे भी उठवाओगी। तुम्हें लगता है मैं ये काम करूंगी? पैसों की इज्जत नहीं करती हो क्या? अगर कितने भी अमीर हो, अरे नहीं है पैसा मेरे पास, बहुत गरीब हूँ, तो क्या पैसे फेंकती रहूंगी? क्या कूड़े कचड़े में गिर जाएंगे तो पैसे नहीं उठाऊंगी? कि तुम्हारे यही दिन आने वाले हैं और यही देखने वाले हैं। हाँ। अरे महक, तुम इन लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस मत हो। मुझे पता है तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करती हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अभी मेरे भाई की जॉब नहीं लगी, लग जाएगी थोड़ा टाइम में जॉब, उसके बाद तो फिर शादी करने के लिए हाँ ही कर दोगी ना तुम भी? मुझे नहीं लगता तुम्हारे भाई कभी जॉब भी लगेगी और मेरी कभी उससे शादी भी होगी। और ये सब देखने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक कोई इरादा नहीं तुम्हारे भाई से शादी करने का। क्या गलत किया? हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अपने पैसे उठा रहे थे, और मैं तो तुम्हें दिल से अपनी भाभी मान चुकी हूँ। और मैंने आज पापा को भी बता दिया, वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या बेटा, आप क्या कह रहे हो? ये लड़की ऐसी बोल रही है, अच्छा लगेगा क्या घर में आएगी? पापा ठीक है, मुझे पता है हमारी इसने इंसल्ट करी अपने दोस्तों के आगे, लेकिन हम राहुल की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं ना। एक्सक्यूज मी, मैंने इंसल्ट नहीं की, तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट करवाई मेरे दोस्तों के सामने। महक चुप करो, अभी तक मैं तुम्हारी बहुत इज्जत कर रही हूँ, लेकिन तुमने जो बदतमीजी करी है ना मेरे पापा की, मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी ये चीज। तुम्हारे पापा को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुमसे बात किया अंकल, मैंने आपको कुछ बोला भी क्या नहीं बोला? गिरे हुए काम कर रही हो, गंदे काम करो, 2 रुपए के लिए कैसा करोगे? क्या मतलब है? तो काम जैसे कर रही हूँ मैं तो बोलूंगी ना। तुम चुप करा लोगे मुझे? सच है सबको मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? पैसा तो पैसा होता है, चाहे 2 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो। अगर इसकी जगह अगर 100 रुपए पड़े हो तो उठा 2 रुपए के लिए आप लोग इतना तड़प रहे हो। अगर तुम्हारे 10-20 हजार रुपए के तुम तो पागल हो जाओगे। पागलों और टब्बर रह गए तुम्हारा। बहुत हो गया महक तुम्हारा, इतने देर से देख रही हूँ। अगर एक शब्द और बोला ना तो भूल जाऊंगी कि तुम राहुल की गर्लफ्रेंड हो, और मैं जाके तुम पर थप्पड़ मार दूंगी, समझी तुम? अच्छा तो अब तुम मेरे थप्पड़ मारोगी? एक बार हाथ उठाकर देखो।
तुम्हें ना तुम्हारी औकात याद दिला दूंगी, समझ में आई? औकात की बात तो तुम करो ही मत। और अब मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरे घर की बहू बनती हो और कैसे मेरे भाई की, और तुम ना डिजर्व ही नहीं करती मेरे शौक घर में भी आना। नहीं है मुझे तुम्हारे भाई से शादी करने का। वैसे भी तुमसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं, और हाँ। तुम्हारे घर में शादी इसलिए करती हूँ कि राहुल से प्यार करती थी मैं। अरे प्यार करने वाला ना उसकी हर एक चीज से प्यार करता है। अगर किसी से मैं प्यार करूंगी ना, और जिससे वो प्यार करेगा, चाहे उसके माँ बाप हो, जिसकी उसकी माँ हो, मैं उस इंसान से भी उतना ही प्यार करूंगी, क्योंकि मेरी प्यार करी हुई चीज उससे बहुत प्यार करती है। लेकिन तुम इस चीज को कभी नहीं समझ सकती, और ना शायद तुम्हें कभी समझ आएगी। समझने का शौक भी नहीं है मुझे। हाँ, नहीं कर सकती ना। तुम्हारे साथ जो तुम्हारी फ्रेंड्स है, जो तुम्हें चिढ़ाती है, तुम्हें भड़काती है, ये तुम्हारे दिमाग में घुसा हुआ है ना। कभी तुम्हें समझ ही नहीं आ सकती किसी इंसान की फीलिंग्स क्या होती हैं। हो गया, कर लिया ड्रामा। क्या समझाना है इसको समझ में नहीं आएगा। अंकल आप चुप कर जाइए, आपसे बात नहीं हो रही तमीज है। में बात करो, पापा है वो मेरे। तभी बोल रही हूँ कि बीच में ना आए, क्योंकि बीच अगर वो में? बीच में आए तो उनकी भी बेइज्जती होगी और फिर ये तुम्हें बुरा हमारा लगेगा। फैमिली मैटर है, और तुम मेरे घर की बहू बनने तो वाली अपना थी। फैमिली मैटर रखो अपने पास, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, हाँ 2 रुपए का सिक्का उठा रही थी, नाली से उठा रही थी। नहीं, ये पैसे बहुत गरीब हूँ, बताओ क्या करोगी तुम। हाँ, और अच्छा हुआ कि ये सब कुछ ना मैंने देख लिया, ताकि मैं अपने भाई को बता सकूं, भाई ये तुम्हारे लायक नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छा हुआ जो मैंने तुम दोनों बाप बेटी को यहाँ पर ये हरकतें करते हुए देख लिया, वरना मैं तुम्हारे घर में शादी करने वाली थी। और मैं इतने बड़े घर की लड़की हूँ, इतने अमीर घर की लड़की हूँ, अगर तुम्हारे घर पर आकर ऐसे रहती तो तुम तो मुझे भी अपनी तरह बहन बना देती। तुम्हें पहनने का तरीका है ना, पैसों के लिए क्या हरकत, मिट्टी में घुस गई हो तुम। मुझे लगा था कि राहुल की तरह तुम भी मैनर्स वाले होगे, लेकिन राहुल और तुम्हारा तो कोई मैच भी नहीं है। लेकिन अगर मेरी राहुल से शादी होगी ना, रहना तो तुम्हारे साथ ही पड़ेगा मुझे, और मैं भी तुम्हारे जैसे बन जाऊंगी। और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम जैसे गवार बनूं। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में शादी करने का। और बोल देना राहुल को नहीं करनी मुझे उससे शादी, मैं अकेली खुश हूँ। अच्छा हो तुम्हारी सच्चाई देख ली मैं। अच्छा, तो मैं बहन जी हूँ और मैं तुम्हें बहन जी बना देती। तुम्हारा पर्सनल कॉल है, तुम क्या पहनो क्या ना पहनो, और मेरे घर में कोई किसी को फोर्स नहीं करता। मुझे सूट और साड़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं पहनती हूँ, समझी तुम। और जज मत करो मुझे कपड़ों में देखकर ऐसे। देखो, मुझे जो समझना था, जो देखना था, जो सुनना था, वो सब मैंने देख लिया। तो मुझे और बताने की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। मैंने बोल दिया मुझे तुमसे और तुम्हारे भाई से कोई रिश्ता नहीं रखना, मतलब नहीं रखना है। आई एम डन। ठीक है बेटा, जाओ। वाओ हैरियर, कितनी अच्छी गाड़ी है ना। राहुल है इसमें तो। पुलिस भैया। अरे बहन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पापा, आप भी यहाँ पे? हाँ बेटा, हम लोग यहीं आए हाँ। हैं। भाई आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? आपका मैंने रिश्ता तोड़वा दिया। रिश्ता तोड़वा दिया? क्या बोल रहे हो दी आप? बेटा तुमने कैसी लड़की पसंद की थी? अरे अच्छी तो है ना पापा? बताओ ना बेटा, है ना? अच्छी? हाँ भाई, इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है कि पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है महक जैसी लड़की तो होगी नहीं। और शायद वो आप जैसे लड़के के लिए नहीं, वो किसी भी लड़के के लिए नहीं बनी है जो ऐसा क्यों लोगों को बोल रही जज थी आप? करती है। अरे भाई, मेरा ये 2 रुपए का सिक्का वहाँ गिर गया, मैं माता रानी के मंदिर से लाई थी। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था सिक्का, और ऐसा वैसा सिक्का होता चलो फिर भी मैं 1% सोचती, लेकिन मैं पैसों की बहुत वैल्यू करती हूँ। मुझे पता हमने कितनी गरीबी देखी है, कितनी गरीबी से हम ऊपर आए, एक एक रुपए जोड़ जोड़ के। हमारे मम्मी पापा ने कितनी मेहनत करी आपको पढ़ाने में, मुझे पढ़ाने में, और हमारे लिए वो एक एक रुपए कितना इंपॉर्टेंट है, शायद उस महक को नहीं पता। मैं अपने उस कचड़े में 2 रुपए का सिक्का ढूंढ रही थी, और इसने देखा और मुझे जज कर दिया कि 2 रुपए के लिए कचड़े में ढूंढ रही है, तू तो कबाड़ी वाली बन गई, ये है वो है। और आप बताओ ना भाई, एक तो ये वैसे ही मंदिर का सिक्का मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, पंडित जी ने दिया था। अरे महक, ये क्या सुन रहा हूँ मैं दी के मुंह से? राहुल देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे पता नहीं था कि वो जो सिक्का है वो माता रानी का है। इन्होंने मुझे बताया नहीं, वो 2 रुपए का सिक्का गिरा और ये कचरे में हाथ डालकर निकाल रहे थे। तो मुझे लगा कि 2 रुपए के लिए सबके सामने कोई ऐसे कैसे कचरे में हाथ डाल सकता है। मुझे अगर पता होता कि माता का सिक्का तो मैं कुछ ना बोलती। अब तुम ही बताओ, मैंने कुछ गलत बोला है क्या? भाई आप बताओ, क्या महक सही है या मैं सही हूँ? इसकी नज़र में ये 2 रुपए का सिक्का है, और मेरी नज़र में ये पैसे, और पैसों की क्या वैल्यू होती है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अपनी फैमिली बैकग्राउंड से। आप बताओ भाई, कौन सही कौन गलत? क्या मैंने कुछ गलत बोला? अरे दी, मुझे आप पर पूरा ट्रस्ट है कि आप गलत कभी हो ही नहीं सकते। तो राहुल, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है कि मैंने गलत किया? भाई हाँ, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि दी गलत है?
इन्होंने ही बोला अभी कि अच्छा वो मैंने उस राहुल को छोड़ दिया, वो खुद की पर्सनालिटी तो अच्छी बना के रखता है, पर उसके पापा कैसे हैं, उसकी बहन कैसी है, इस फैमिली में मैं जाऊंगी तो मेरी क्या हालत होगी, पूरी ज़िंदगी तो मेरी बर्बाद हो जाएगी। अगर भाई इसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी तो फिर आप इससे शादी करिए क्यों रहो, इसको खुश रहने दो ना, जितनी अच्छी ज़िंदगी जी रही है उसकी ज़िंदगी जीने दो, क्यों इसकी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो आप? क्या बात कर रहे हो दी आप? आपकी और पापा की बेइज्जती करी है इसने? हाँ बेटा, इन्होंने तो इज्जत की पूरी धज्जियाँ उड़ाती हैं। देखो राहुल, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बोलना क्या चाहती हो कि मेरी बहन और मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं? राहुल, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं मानती हूँ मैंने गलत बोला, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो सिक्का उठाना इतना ज़रूरी है। यार महक, मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बहन और मेरे पापा को जज करोगे। राहुल, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं गुस्से में थी और गुस्से में पता नहीं मैंने क्या कुछ बोल दिया। अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है ना, मुझसे नहीं, मेरी बहन और मेरे पापा से मांगो। नहीं भाई, इसकी माफ़ी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और बस इतना कहूँगी, आज मेरे भाई के लिए इतनी खुशी का दिन है, इसको आईएएस की पोस्ट मिली है, इसने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर लिया अपना, और इससे ज़्यादा प्राउड की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मेरे तो आज भाग खुल गए, जय माता रानी। मैं तो पूरा एक से एक का लड्डू चढ़ाऊंगी। शायद ये 2 रुपए का सिक्का उसी के नसीब का ही है। भाई, महक को बिल्कुल भी आप पे ट्रस्ट नहीं था कि आप कुछ हासिल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, आपकी जॉब लगने वाली है। ये सरप्राइज़ आपने रखा था कि मैं महक को सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन उसने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया कि वो आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। राहुल देखो, दीदी, गलती तो शायद मेरी है कि मैंने इसको पसंद किया। दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस महक पे कि ये भी ऐसा करेगी। आप सही बोलते थे कि इन लड़कियों से ना दूर ही रहा कर। कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। चलो हम घर चलते हैं। और हाँ, जय माता दी, अपने घर में जाओ और 1000-1000 रुपए, 1-1 लाख रुपए संभाल के रखो। हम 2-2 रुपए का सिक्का ही संभाल के रख सकते हैं। हाँ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? शगुन का लिफाफा भी खाली रहता है 1 रुपए के सिक्के के बिना, समझे तुम? सर मीटिंग का मैसेज आया है। 1 सेकंड, क्या बोलूं मैं? राहुल, आई एम रियली सॉरी, मैंने जो भी किया माफ़ कर दो। मैं गुस्से में थी, मैंने बोल दिया, वरना मैंने आज से पहले कोई बदतमीजी नहीं की, तुम्हें पता है इस बारे में। जभी तो आज पता चल गया ना मुझे कि मेरे पापा से तुम कैसे बात करते हो और मेरी बहन से कैसे बात करते हो। कुछ बचा है क्या कुछ बोलने को अब? नहीं भाई, कुछ नहीं बचा, ना सुनने के लिए ना बोलने के लिए, क्योंकि इतना सुन चुकी हूँ और इतना ये बोल चुकी है। अब तो मेरे ख्याल से कोई शब्द नहीं रह गए होंगे ना महक। और हाँ, तुम्हारे इस रिश्ते टूटने की वजह से तुम्हारी फ्रेंड्स कितनी खुश हो रही है ना, एक बार पलट के इनकी शक्लें देख लो, हंस रही हैं तुम पे। कहते हैं ना, जो सांप डसता है वो पीछे से तुम्हें ही डस रही हैं। चले भाई, पापा चलिए। चलो बहन। चलो